नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। जल्दी से बताएं दोस्तों। ओके, पहला क्वेश्चन आ गया है। HDFC बैंक 1260 पुट सेल किया है, सेफ है क्या सर? 1260 पुट इज एब्सोल्युटली सेफ, नो नीड टू वरी, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होगी कि हमारे मोदी साहब ने जो अभी ऐलान किया है उसमें लॉकडाउन पहली चीज़ तो अनाउंस किया नहीं है, प्लस उन्होंने ये भी कवायद की है कि सारे के सारे स्टेट्स, ऑल द स्टेट्स at their own levels should avoid getting into any kind of panic and avoid placing lockdowns। तो बेसिकली उनके कहने का मतलब ये था कि जितना हो सके उतना लॉकडाउन को अवॉइड करें। सो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल करके आई है भाई मार्केट के लिए। मेरे समझ से इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ और हमें इसको वेलकम करना चाहिए। वी शुड ओके, सो मेरे हिसाब से वी शुड वेलकम दिस पॉजिटिव न्यूज़, रादर पॉजिटिव कमेंट्री फ्रॉम द साइड ऑफ PM। और ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से यू शुड बी पॉजिटिव अबाउट इट, है ना। तो मार्केट में इसको एक पॉजिटिव कमेंट के रूप में लिया जाना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न। कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी सुपर चैट एज सच। ओके, सो फाइन। ओके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ गए हैं कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। वी विल सी वॉच ऑल ऑफ देम। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, सर ICICI बॉट एट 621 प्लीज सजेस्ट। तो ICICI को भी देखेंगे, ICICI को भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ओके ओके, विजया M बॉट इन्फी 1360 कॉल ऑप्शन अप्रैल। तो देखिए ऐसा है विजया जी, 1360 कॉल ऑप्शन अगर आपने लिया है मेरे हिसाब से इट्स रीजनेबली सेफ बाय। लेकिन जिस प्रकार से मार्केट में मोमेंटम चल रहा है, मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट आप इसे टाइम से एग्जिट कर जाएं तो ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आई डोंट वांट यू शुड प्लान टू होल्ड इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो कृपया करके इसको टाइम से निकल जाने में ही फायदा है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी देखेंगे। एक तो क्वेश्चन आ रहा है, सर आई हैव PNB 3300 शेयर्स एट 32.8 होल्ड और एग्जिट, लॉकडाउन इफेक्ट। देखिए ऐसा है, PNB कोई ऐसा ब्लू चिप स्टॉक नहीं है जिससे कि आप निवेशित रहें। मेरी समझ से आप टाइम से निकलें, वही फायदेमंद है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर IRCTC इज बेस्ट टू बाय नाउ। मेरे हिसाब से यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेड। ये ट्रेड तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड है नहीं, और आई मीन इस समय तो वैसे भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड तो वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग। सर बेस्ट बाय फॉर बंधन बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। मेरी समझ से होल्ड करिए, अभी थोड़ा सा होल्ड करिए। बेस्ट बाय के लिए अभी थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग। आकाश चंद्रा, सर बैंक निफ्टी 22 अप्रैल 30,500 पुट काइंडली सजेस्ट। देखिए ऐसा है कि इतना ज़्यादा उसमें यू शुड नॉट वरी मच अबाउट दिस काइंड ऑफ ट्रेड, है ना। बैंक निफ्टी 30,500 पुट अगर आपने लिया है तो फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इज स्लाइटली बेरिश ओनली। लेकिन बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ एक ही है कि अपने कोई भी ट्रेड को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड मत करें। अगर प्रेफरेबली हो सके तो मार्केट में उसी दिन प्लान करें, उसी दिन एग्जिट करने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। ओके ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी देखते हैं। ओके, मोहम्मद सोहेल का क्वेश्चन आया है, विल सी दैट ऑल्सो। व्यू ऑन अडानी ग्रीन अडानी पोर्ट्स। तो इसको तो चार्ट पे देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। फिलहाल दोनों के दोनों स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के स्टॉक है और इनमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। दोनों मेरे समझ से तो यू शुड होल्ड देम फॉर लॉन्ग टर्म। हाउएवर आई विल जस्ट शो इट टू यू ऑन चार्ट्स की क्या निकल करके आ रहा है। अडानी पोर्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अडानी पोर्ट प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 721
ठीक है। और अडानी पोर्ट थोड़ा सा वीक भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है। और अगर बाई चांस यहाँ से तोड़ देता है 700 के लेवल्स, तो फिर हो सकता है आपको 640 650 के लेवल्स पे दिखाई पड़े। तो 700 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर ये टूटा तो फिर नीचे काफी तेजी से आ सकता है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग। अडानी ग्रीन को भी देख लेते हैं एक बार क्विकली, व्हाट्स गोइंग इन अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन सो मैंने अपने जो ओपिनियन है, अपना व्यू है, मैंने इवनिंग रैप में दे दिया दोस्तों, इसलिए मैं स्ट्रेट अवे चार्ट्स पे आया स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऑलरेडी क्वेश्चंस पेंडिंग थे, तो उनको मैं आई वांटेड टू फिनिश देम ऑफ रादर देन गिविंग माय व्यू इन दी निफ्टी एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, क्योंकि मैं उसका व्यू ऑलरेडी आपको इवनिंग रैप में दे चुका हूँ। अडानी ग्रीन पे दोस्तों अगर आप देखें तो प्रेजेंटली अडानी ग्रीन थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है, और वीक इस कदर दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है ये स्टॉक आपको 1000 के नीचे मिल जाए। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके ओके, फाइन। ओके, आशीष पाटिल का क्वेश्चन आया है। आशीष पाटिल हैज आस्क्ड सम क्वेश्चन, विल सी हिज क्वेश्चन एज वेल। हिज क्वेश्चन इज, हाय सर, आई बॉट सन फार्मा at 658. What should I do? Hold exit, please suggest me 700 क्वांटिटी। देखो ऐसा है, थोड़ा सा तो देखा जाए तो ये रिस्की कमेंट है, रिस्की बेट है। दिस इज अ स्लाइटली रिस्की बेट। ओके, सो थोड़ा सा रिस्की बेट है, क्योंकि सन फार्मा अगर आपने लिया है 658 पे, तो एक सेकंड मुझे चार्ट देखने दो, लेट मी सी द चार्ट फर्स्ट। सन फार्मा थोड़ा सा रिस्की बेट लग रहा है, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा मोमेंटम इसमें फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। यस, इसको मैं इंट्राडे चार्ट लगाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग विल गिव अस दिस ओपिनियन। आप देख रहे हैं द फैग एंड ऑफ द डे इट वाज स्लाइटली बियरिश। ऐसे में मेरे हिसाब से सन फार्मा को अगर आपने 658 के आसपास खरीदा है, तो टाइम टू एग्जिट इट द वेरी नेक्स्ट डे, और अदर एज सुन एज पॉसिबल इससे निकलने की कोशिश करें। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। ज़्यादा होल्ड मत करें इसको, आई कैन ओनली सजेस्ट दिस। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है मेहता अश्विन का। इनका क्वेश्चन है, सर अडानी पोर्ट एट 748, इन्फोसिस 1350। देखते हैं, इसको देखेंगे बिल्कुल देखेंगे। ओके, एक सेकंड, और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाटा मोटर्स पे क्वेश्चन आया है। टाटा मोटर्स फॉर शॉर्ट टर्म बिग इन्वेस्टमेंट। टाटा मोटर्स को तो अवॉइड करिए अभी थोड़े से दिन। ऐसा नहीं है टाटा मोटर्स है बैड स्टॉक, थोड़ा दिन अवॉइड किया जा सकता है। ओके, मेहता अश्विन का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं क्विकली एक बार। व्हाट डज ही विश टू से, एंड ही सिंग्स अडानी पोर्ट एट 748, इन्फोसिस, सारे के सारे एक बार देखते हैं क्विकली। ओके, सो अडानी पोर्ट तो हम लोग देख लिया है। इन्फोसिस इज 1350, इन्फोसिस 1350। तो इन्फोसिस प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 1350 के आसपास, और 1350 ही बाय प्राइस है। ऐसे में इन्फोसिस में तो रहना बनता है। बात करें HDFC बैंक की, 1426 HDFC बैंक इज ऑल्सो रीजनेबली गुड बाय, सो यू शुड नॉट वरी मच। डिक्सॉन 3700 अगेन अ गुड बाय। येस बैंक को देखते हैं, येस बैंक में क्या चल रहा है। डिक्सॉन 3700 इज अ रीजनेबली गुड बाय। आज के दिन डिक्सॉन बहुत तेजी से भाग भी रहा था। अगर आप डिक्सॉन को देखेंगे तो डिक्सॉन इज प्रेजेंटली राइजिंग एट अ वेरी रैपिड स्पीड। और आज ही नहीं अगर हम लोग देखें तो डिक्सॉन हैज बीन परफॉर्मिंग वेल फॉर पास्ट कपल ऑफ डेज, 3 दिन हो गए हैं। बहुत ही अच्छा बेट है मेरे हिसाब से। 3700 एक अच्छा बेट भी है, अच्छा बाय भी है, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकता है। हाँ, येस बैंक में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, लेकिन येस बैंक को देख लेते हैं चल क्या रहा है। येस बैंक को अगर हम देखें तो वी फाइंड येस बैंक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 14.05, जो कि थोड़ा सा अपना वीकनेस के साथ अपने सपोर्ट जोन पे आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ कमिंग एट द सपोर्ट जोन ऑफ 14। तो अगर 14 के नीचे गिरता है तो 12 के आसपास भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कमेंट आया है विष्णु जी का कमेंट है। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू आस्क। ओके, वन सेकेंड गाइज, लेट मी सी व्हाट आर द अदर क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग। एक क्वेश्चन आता है, बॉट ACC 2000 at 12, उसको भी देखते हैं।
बॉट ACC 2012 उसको भी देखेंगे, और इसके अलावा जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी देखेंगे। ACC के अलावा एक बार ACC क्विकली देख लेते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन ACC सो दैट वी डोंट मिस। ACC इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ, ये ACC में तो भयंकर गिरावट हो गई यार, फ्रॉम अराउंड 1980 इट हैज़ फॉलन डाउन टू 1818, और आपने ACC ले रखा है 2000 कॉल ऑप्शन, तो ये तो बिल्कुल 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 वाइप आउट हो गया होगा। तो ऐसे में तो क्या कर सकते हैं आदिल जी, ये एक थोड़ा सा रिस्की बेट हो गया, और मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको आगे भी वीकनेस कंटिन्यू होती हुई दिखाई पड़ सकती है, तो ऐसे में इससे निकल जाना ही बेहतर है। ठीक है, ACC इज वन ऑफ दी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की बेट टू होल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरे हिसाब से 2000 कॉल ऑप्शन आपके पूरी की पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर देगा, इससे निकलिए। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक तो हीरो क्वेश्चन है विष्णु अनिल कुमार का, उनको उसको देख लेते हैं, अदरवाइज दिस सुपर चैट विल गेट मिस्ड। क्योंकि आज वैसे दोस्तों मैंने थोड़ा सा स्पीड को स्लो किया था, ताकि कुछ काफ़ी सारे कमेंट्स मिस हो जाते थे, तो मैंने आज जानबूझ के थोड़ी सी स्पीड को स्लो किया, ताकि आई शुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन दी कमेंट्स। ओके, तो विष्णु अनिल कुमार का क्वेश्चन था, आई हैव हीरो एट 2932, व्हाट आर द नेक्स्ट बाय लेवल्स। तो हीरो देखते हैं पहले क्विकली, हीरो में चल क्या रहा है। तो हीरो अगर हम देखें तो हम लोग पाते हैं हीरो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 2817, और इनके पास हीरो था 2932 पर, और अभी चल रहा है 2817 पे। मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करिए, एटलीस्ट 2600 तक का वेट करिए। 2600 के ऊपर लेने का मतलब नहीं है, अभी आपने अभी रिसेंटली ही बाय किया है, और अगर चाहें तो इसी प्राइस से बाय कर सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर नेक्स्ट बाय लेवल आप ढूंढ रहे हैं तो 2650 के आसपास है। मोहम्मद अलम, टाइटन 1560 कॉल ऑप्शन एट 30, CMP 13 होल्डर एग्जिट। मेरे हिसाब से 1560 कॉल ऑप्शन एक एग्रेसिव बेट है। टाइटन को देख लेते हैं, अगर टाइटन, तो टाइटन प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 1522, और आपने लिया है 1560 कॉल ऑप्शन, जो कि एक एग्रेसिव बेट है। आई डू नॉट रिकमेंड कि आप इसको ज़्यादा देर होल्ड करें, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, टाइटन ज़्यादा रिकमेंडेड है नहीं इस समय होल्ड करने को। 1560 कॉल ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं। एक तो पहली चीज़ तो ये, अगर आप देखें तो 1560 1580 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट होने की पूरे के पूरे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इसको एग्जिट करने दें। एक तो दोस्तों महीने का एंड आ गया है, दिस इज ऑलमोस्ट द मंथ एंड। यहाँ पर कोई भी कॉल ऑप्शन अगर आप होल्ड करते हैं, अगर आपने एक की जगह उसको 2 दिन होल्ड कर लिया, बहुत बुरी हालत होने वाली है। यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड द वेरी सेम डे। मैं अपने डायमंड मेंबर्स को भी बोलता हूं कि यू हैव टू एग्जिट द वेरी सेम डे। आपको 5% 10% का अपना वो रखना है टारगेट, और 5 से 10% से ही निकल जाना है, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। आजकल मार्केट वैसे ही एज इट इज़ बहुत ज़्यादा वीक है, और इस समय अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 दिन के लिए लंबा अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड कर लेंगे तो नुकसान होगा बहुत बुरी तरह से। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। टाटा मोटर्स पे क्वेश्चन था, उसको भी देख लेते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन टाटा मोटर्स, लेट्स सी दैट। ओके, ओके, एक सेकेंड गाइज। या टाटा मोटर्स को एक बार देख लेते हैं। पहले टाटा मोटर्स से एक क्वेश्चन छूट रहा था, उसके बाद एक और भी क्वेश्चन आया था, हीरो मोटरकॉर्प शट डाउन ऑल ऑपरेशन फॉर 4 डेज। अच्छा, हीरो मोटरकॉर्प ने अपने ऑपरेशन को शट कर दिया, दिस आई डिड नॉट ट्रैक। लेकिन एक बार मैं टाटा मोटर्स को देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन पहले आया था, आई वॉन्ट टू सी दैट व्हाट्स गोइंग इन टाटा मोटर्स एज ऑफ नाउ। टाटा मोटर्स की एक फैसिलिटी ने भी ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने अपने कामकाज को रोक दिया है। तो ऐसे में दोस्तों प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स 297 पर, जो कि देखा जाए तो एक स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस इसमें दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 300 के नीचे जाना इसका एक वीक क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन अगर टाटा मोटर्स का कोई भी कॉल ऑप्शन बाय किया है तो इमीडिएटली एग्जिट करना है, और अगर इसका पुट ऑप्शन बाय करके रखा है तो भी इसको ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 280-285 के आसपास। और अगले दिन थोड़ा सा हो सकता है मार्केट पॉजिटिव रहे, जिस प्रकार की कमेंट्री रही है अपने मोदी साहब की, तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव रहे, तो आपको ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है। ओके, जमान शेख का क्वेश्चन है, सोल्ड JSW 680 कॉल ऑप्शन एट 7। देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे। ओके, जमान शेख का क्वेश्चन है, 680 कॉल ऑप्शन को सेल किया है, व्हाट टू डू। एक सेकेंड गाइस, आई वांट हिज कमेंट टू कम अप सो दैट आई डोंट फॉरगेट।
ओके इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आया है राजीव वोरा का। तो पहले जमान शेख का क्वेश्चन लेते हैं। सोल्ड JSW स्टील 680 कॉल ऑप्शन है ना। तो JSW स्टील का चार्ट खोलते हैं, JSW स्टील। तो JSW स्टील जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 619 और इन्होंने ट्रेड लिया है 680 कॉल ऑप्शन सेल। मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ ट्रेड है, रिमेन इन्वेस्टेड। पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एक पैसे की। ओके इसके अलावा क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है राजीव वोरा का बैंक निफ्टी 31,800 कॉल ऑप्शन 125 क्वांटिटी 208 31,800 कॉल ऑप्शन आपको एग्जिट करना चाहिए था, आपको आज एग्जिट करना चाहिए था। प्लीज एग्जिट ऑन थर्सडे विदाउट फेल। इसको एग्जिट करना है, इसको एग्जिट करना है, इसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। आई फेल टू अंडरस्टैंड आप लोग कॉल ऑप्शन को होल्ड क्यों कर लेते हैं, इसको निकलना ही पड़ेगा। ओके और भी कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है ओके राजीव वोरा का अगेन, ये राजीव वोरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, बैंक निफ्टी। ओके फाइन। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है ये गौतम चेतन, प्लीज सजेस्ट अल्ट्राटेक सीमेंट मे फ्यूचर बॉट एट 6700 शुड एग्जिट और रिमेन। अल्ट्राटेक सीमेंट मे फ्यूचर बॉट एट 6700। अब ये नया पंगा खड़ा हो गया है, नया पंगा खड़ा हो गया है ये अल्ट्राटेक सीमेंट वाला। अब अल्ट्राटेक सीमेंट का नया पंगा क्या है उसको हम लोग देखते हैं पहले क्विकली। एक सेकेंड, अल्ट्राटेक सीमेंट AWP एकेडमी का भी क्वेश्चन आ गया है। सर योर व्यूज ऑन एडवांस एंजाइम, एडवांस एंजाइम भी देखेंगे। पहले अल्ट्राटेक सीमेंट देखते हैं क्या चल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट देखें दोस्तों, प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा था प्राइस रेंज ऑफ 6189 और इन्होंने बाय किया 6700 का मे फ्यूचर। अब देखा जाए दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट में वीकनेस है उस हिसाब से तो 6700 का फ्यूचर मेरे हिसाब से एक लॉस मेकिंग ट्रेड है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जिस प्राइस पे बाय किया है वो प्राइस इनको मिल जाएगा, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको होल्ड करिए, अभी देयर इज स्टिल सम टाइम। और सीमेंट सेक्टर वैसे भी काफ़ी वोलाटाइल सेक्टर रहता है, यू विल बी एबल टू गेट योर बाय प्राइस। ओके एक क्वेश्चन आ रहा है शार्दुल कुलकर्णी का, उनका क्वेश्चन भी लेंगे। मुथूट फाइनेंस, HDFC AMC HDFC पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन लेंगे उनका। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा था, ओके आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी क्वेश्चन, या एडवांस एंजाइम पे क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद शार्दुल कुलकर्णी का क्वेश्चन लेते हैं। ओके 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 फाइन। पहले लेते हैं एडवांस एंजाइम पे क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे शार्दुल कुलकर्णी का क्वेश्चन। एडवांस एंजाइम में क्या चल रहा है, लेट्स सी। एडवांस एंजाइम प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 376। यार तो ऐसा है एडवांस एंजाइम एक अपने ब्रेकआउट जोन के आसपास दिखाई पड़ रहा है। इसको मैं ऐसे कंसोलिडेट करूंगा आपके सामने, जो चार्ट को छोटा करूंगा तो फिर आपको जब इसको मैं जूम आउट करूंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये अपने कंसोलिडेशन जोन पे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट जल्दी ही आ सकता है एंड द ब्रेकआउट लेवल इज नॉट मोर रादर 380 385। अगर ये ब्रेकआउट करता है इसमें एक ज़बरदस्त आपको पोटेंशियल दिखाई पड़ सकता है, लेकिन इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने इसको बाय किया है तो फिर इसको एग्जिट करें राइस पे। अगर होल्ड किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो भी इससे निकल जाएं। लेना चाहते हैं तो अवॉइड करें, इससे बेहतर ऑप्शन है मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, देखो मेरा काम है इस समय आपको टेक्निकल्स बताना। टेक्निकल्स के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव लग नहीं रहा है। ठीक है, मतलब अब तक तो इसको भाग जाना चाहिए था अगर भागना था तो उसको। It has not risen. That means technically it's not looking very strong. Although इसमें breakout level दिखाई पड़ रहा है 380 385 का, so you should be mentally prepared for that. Shardul, your view on Muthoot Finance 1145. Muthoot Finance 1145 is a good buy. You can remain invested. HDFC AMC at 2200 is absolutely a steal. Remain invested. Now coming on to HDFC 2415, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। Although HDFC मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है। HDFC इज माई पर्सनल फेवरेट स्टॉक प्रेजेंटली। अगर आप देखें तो इट इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 2409। आपने बाय किया है 2415 पे, जो कि मेरे हिसाब से एक रीजनेबली वेरी वेरी गुड बाय है। अगर आप पूछेंगे सर इसका अगला बाइंग लेवल क्या होगा, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो 2250 के आसपास एक GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ गए हैं, उनको भी देखते हैं।
ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आए हैं, उनको देखते हैं क्विकली। एक क्वेश्चन आया है सर, ट्रेंड फॉर लॉन्ग टर्म लेवल, ट्रेंड को भी देखेंगे, ट्रेंड को बिल्कुल देखेंगे, विल सी ट्रेंड, और ऑल्सो फंडामेंटल्स, योर व्यूज, लव योर एनालिसिस। थैंक यू अमन। इनके क्वेश्चन लेते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया है, दैट इज बाय घोस्ट, बट घोस्ट हैज फॉरगॉटन टू राइट हिज क्वेश्चन, योर ओपिनियन अबाउट एसीसी। तो घोष का क्वेश्चन भी आ गया है, तो घोष के क्वेश्चन को भी लेंगे हम लोग। पहले क्विकली देखते हैं जो प्रेजेंट क्वेश्चन है ट्रेंड का। अच्छा, जो लोग जानते नहीं हैं ट्रेंड का धंधा क्या है, ट्रेंड का बिजनेस क्या है, तो जब आप मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको टाटा का एक शोरूम मिलता है जिसका नाम है वेस्ट लाइफ। आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ ना कुछ परचेजेस डेफिनेटली किए होंगे वेस्ट लाइफ से। वेस्ट लाइफ इज अ सब्सिडरी, इज अ रादर एक ब्रांड नेम है ट्रेंड का। ट्रेंड के भी अपने अलग शोरूम्स हैं, अलग आउटलेट्स हैं। ट्रेंड और वेस्ट लाइफ टाटा का ही एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है क्लोथिंग ब्रांड्स का। तो ट्रेंड के बारे में बातचीत करना दोस्तों, तो ट्रेंड एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है और इसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में। लॉकडाउन वगैरह सब छोड़ दो, ये देखिए मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा बताई थी कि जो भी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ चुका है पोस्ट कोविड फॉल, ये कोविड के जो फॉल है उसके बाद उसने अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ा है, तो उसको आप समझ सकते हैं कि वो स्टॉक अच्छा है, तभी उस मार्केट उसको ले रही है। तो अगर आप ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 740, जो कि इसका एक बहुत ही जबरदस्त बाइंग लेवल है। बाई चांस यहां से अगर स्टॉक कहीं गलती से 700 के आसपास आपको मिल जाता है, यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। Okay, couple of more questions which are coming, उनको देख लेते हैं। ओके, स्टॉक मार्केट लेवर का भी एक क्वेश्चन था, स्टॉक मार्केट का लेवर का क्वेश्चन था। महिंद्रा ईपीसी कैन टच 200 लेवल्स। महिंद्रा ईपीसी में आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सारे के सारे स्टॉक जो कि आपने मोमेंटम वाले लिए हैं, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। अडानी का बेस्ट स्टॉक टू बाय नो, अडानी का बेस्ट स्टॉक इज अडानी पोर्ट। डिप्स पे बाय कर सकते हैं, उसका मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया, उसमें मैंने आपको टेक्निकल्स भी बताए हुए हैं, उसमें मैंने आपको बाइंग लेवल्स भी बताए हैं। यू मस्ट फोकस ऑन देम, ठीक है। और उसी प्राइस पे ही आप बाय करें या जीटीटी ऑर्डर लगा करके छोड़ दें। गिरेगा तो ठीक है, नहीं गिरेगा कोई बात नहीं, ठीक है। योर व्यू ऑन ईकेसी को व्यू भी देखेंगे और एसीसी का भी व्यू देखेंगे, जो कि पूछा है घोष ने। ओके, तो पहले देखते हैं ईकेसी, फिर देखते हैं एसीसी। तो एसीसी ऑल्दो मैंने अपना ओपिनियन आपको बता दिया था, बट आई स्टिल विल ओपन द चार्ट फॉर यू। जैसा कि आप देख रहे हैं एसीसी एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें आज जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि वो अपने फंडामेंटल से ज्यादा रनअप कर गया था। भाई अगर मेरी बात माने तो एसीसी के रिजल्ट्स उतने खराब थे नहीं, मेरे मुताबिक एसीसी के रिजल्ट्स उतने खराब थे नहीं, लेकिन इतने खराब भी नहीं थे कि इतनी भयंकर गिरावट हो जाए। बट मेरे सिंस इट हैज फॉलन, इट इज कमिंग इनटू अ बाइंग जोन ऑफ अराउंड 1700। अगर आप चाहते हैं स्टॉक में फ्रेश बाय करना, अगर ये स्टॉक बाई चांस अगले दिन कोई गिरावट दिखा देता है और स्टॉक अराउंड 1750 के आसपास मिल जाता है, मेरे हिसाब से ऐसा ग्रेट बाय। आप इस पर एक जीटीटी ऑर्डर पक्का ठोक दीजिएगा 1750 पे। डोंट मिस टू प्लेस जीटीटी ऑर्डर 1750, है ना। इट्स अ ग्रेट बाय। ओके, क्वेश्चन आ रहा है आदिल त्रिकानी का, योर व्यू ऑन ईकेसी। ईकेसी में चल क्या रहा है उसको? ईकेसी है क्या चीज? ओए होए, ईकेसी में तो ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। ईकेसी हैज ब्रोकन आउट एंड इट हैज ब्रोकन आउट, अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया। दोस्तों आपको मेरी आवाज तो अच्छे से आ रही है ना? आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल, आई होप, आई प्रे। ओके, कमेंट सेक्शन थोड़ा बता देना यार गाइज। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल, कि मुझे पता नहीं चल पाता है कि मेरी आवाज़ सही से आ भी रही है कि नहीं। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। या आई थिंक आई एम ऑडिबल। दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके, राइडर टेक सोल्ड 13,900 पुट दिस एक्सपायरी। बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक 13,900 पुट आएगा नहीं इस एक्सपायरी में, ठीक है। अगर टेक्निकली देखे तो नहीं आएगा। ईकेसी भगवान जाने कौन सा स्टॉक है, लेकिन जिस प्रकार से उसमें ब्रेकआउट हो रखा है मेरे हिसाब से रुकने नहीं वाला। दिस नॉट गोइंग टू स्टॉप। आई थिंक यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन ज़्यादा ब्लू चिप स्टॉक नहीं है और अपना लोअर और अपर सर्किट में भी लगा रहता है। अगर होल्ड कर लिया है तो होल्ड करिए। ईकेसी करता क्या है मैंने कभी ट्रैक किया नहीं है। आई हैव टू एक्चुअली चेक इट्स फंडामेंटल्स की करता क्या है।
ओके, तो राइटर आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया, 30,900 पुट दिस एक्सपायरी। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। इज कोटक, नंदिनी एन, इज कोटक एट सपोर्ट? तो कोटक महिंद्रा बैंक में चल क्या रहा है, एक बार क्विकली नजर मार लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक चल रहा है 1695 पे और अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है 1700 के। चाहे तो फ्रेश बाय कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, ज़्यादा कैपिटल पूरी की पूरी जिस दिन मार्केट में डीप रेड दिखाई पड़े आपको उस दिन पक्का उठाना है, उस दिन पक्का बाइंग करनी है। आज करें ना करें, लेकिन जिस दिन आपको डीप रेड दिखाई पड़ता है उस दिन तो यू मस्ट बाय। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मोहम्मद अनास, यार मोहम्मद अनास का क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए आपको, अनास साहब आप मिस कर जाते हो। यू मस्ट राइट क्वेश्चंस। आप जैसे अगर बाई चांस कोई सुपर चैट मिस भी हो जाता है तो यू मस्ट राइट सुपर चैट मिस्ड और सो एंड सो योर क्वेश्चन, है ना। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो फिर वो सुपर चैट मिस लिखने का कोई मतलब नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर चंद्रमणि मौर्य का, सर ये तो लगभग पता ही था कि गवर्नमेंट लॉकडाउन कंडीशन में नहीं है, फिर भी मार्केट गिर रहा था, लेकिन क्या अब गिरना कम होगा? योर व्यू। देखो ऐसा है, मैंने अपना व्यू आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि मार्केट में आपको गिरावट दिखाई पड़ेगी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। देखो मोदी जी के लॉकडाउन न लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी दौड़ पड़ी है, इट डज नॉट मीन दैट। या फिर भाई आप अपनी खुली आंखों से देखें, अपनी जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है उसको एनालाइज करें, तो आप पाएंगे कि इंडिया में कोविड के केसेस हर 4 दिन में 10 लाख आ रहे हैं। 10 लाख केसेस एवरी 4th डे। व्हाट डज दिस मीन? भाई 10 लाख केसेस आने का मतलब समझ रहे हैं? 10 लाख केसेस रिपोर्टेड केसेस हैं। देयर आर डबल द केसेस विच आर नॉट रिपोर्टेड। अब उनके लिए बेड्स, उनके लिए मेडिसिन, उनके लिए जो इकोनॉमी की खस्ता हालत हो रही है, ऑफ कोर्स दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दैट्स हाउ इट इज। मतलब जो भी केस आ रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है और हमारी इकोनॉमी से कुछ ना कुछ पैसा वहां पर जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये समझना कि हम लोग बहुत बुलिश हो जाएंगे, यहां से बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट में आपको या तो यहां से गिरावट है या तो फिर आप मार्केट में यहां पर कंसोलिडेशन ही पाएंगे, यहां से तेजी होने का कोई मतलब नहीं है। मोर सो अगर आप बात करें कि मार्केट में व्हाट डू यू कॉल कोई ट्रिगर तेजी का, तो तेजी का ट्रिगर के मुताबिक अगर आप Q4 के रिजल्ट देखें तो Q4 के रिजल्ट भी कोई बहुत बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। दैट इज द रीजन वाई ऑल दी स्टॉक्स आर गेटिंग हैमर्ड। आप HDFC बैंक, आप जितने भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनको देख लीजिए, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें कि रिजल्ट्स के बाद जंप दिखाई पड़ा? HDFC बैंक हैज बीन बीटन डाउन, Infosys हैज बीन बीटन डाउन, TCS हैज बीन बीटन डाउन। जितने भी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैं सारे के सारे रिजल्ट्स के बाद बीट डाउन क्यों हो रहे हैं? दे आर बीइंग बीटन डाउन जस्ट बिकॉज मार्केट हैज रिजन फार मोर बियॉन्ड देयर फंडामेंटल्स। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैंने क्या बोला। होपफुली आई एक्सपेक्ट कि आपको जो मैंने बोला शायद समझ में आया होगा। ओके, अनाज साहब का क्वेश्चन आया है, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज प्रॉपर्टी, IGL फ्रेश बाय फॉर लॉन्ग टर्म। देखो ये अनाज साहब ऐसा है कि दीपक नाइट्राइट, गोदरेज प्रॉपर्टी, IGL ये तीनों के तीनों अच्छे स्टॉक्स हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। अगर आप प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर आप बात करें दीपक नाइट्राइट की तो केमिकल सेक्टर में एक बहुत ही शानदार बादशाह है। सेम गोज विद IGL। मेरे हिसाब से यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। आई थिंक यू मस्ट प्लान टू बाय देम ऑन डिप्स। मार्केट में जिस दिन भी गिरावट दिखाई पड़े उस दिन आप इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देख लेते हैं, फिर वी विल वाइंड अप। Proxies, will you prefer one lot of HUL at 2400 और ITC at 200? देखो मैं ITC को प्रेफर करता हूँ। ITC को प्रेफर करने के पीछे मेरा एक स्वार्थ है कि ITC इज लो बीटा स्टॉक। चूंकि वो लो बीटा स्टॉक है तो बाई चांस अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गिरावट पे उसको खरीदने की, मतलब एक कवर्ड कॉल को सेल करने की, तो मुझे मालूम है, आई एम प्रीटी श्योर कि ITC विल बी एबल टू गिव मी द बेटर चांसेस ऑफ प्रीमियम डिके। ठीक है, तो somehow मुझे somehow I prefer ITC to be a better bet। ITC मेरे को इसलिए बेहतर लगता है क्योंकि ITC से आपको बेहतर ऑप्शन मिलता है, यू गेट अ बेटर ऑप्शन ऑफ सेलिंग दी कॉल ऑप्शन, क्योंकि इसमें लो बीटा है, लो बीटा के चलते आपको यू कैन प्लान टू सेल इट्स कॉल और उसमें अच्छा खासा प्रीमियम डीके होता है। दैट्स हाउ इट इज। ओके
ओके कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं सर। टुडे आई बॉट शेयर्स ऑफ 500 कैडिला, 500 बायोकॉन एंड 300 सिप्ला सर, प्लीज कमेंट ऑन दीज शेयर्स एंड व्यू। बिल्कुल देखेंगे, रणवीर राजपूत का क्वेश्चन है, वी विल डेफिनेटली सी हिज क्वेश्चंस एंड वी विल सी व्हाट ही हैज टू से। ओके एक सेकेंड, और कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं हो गया रणवीर राजपूत के अलावा? ओके तो क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं जो इनके क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर। तो इनके क्वेश्चंस था कैडिला सिप्ला, इन्होंने बेसिकली सारे का सारा वो फार्मा पैक पिकअप कर लिया आज, और एग्रेसिव कैडिला को देखें तो भाई कैडिला में इनको आज ज़बरदस्त पैसा इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि कैडिला आज ज़बरदस्त मोमेंटम में था एंड आई एम प्रेटी श्योर कि इन्होंने आज पैसा बनाया होगा, टाइम से खरीदा होगा, क्योंकि कैडिला वॉज इन प्रेटी गुड मूवमेंट। मैं इसका कॉल ऑप्शन बाय करने के मूड में था, लेकिन आज मेरे हाथ पैर फूल गए यार, जिस प्रकार से मार्केट में प्रीमियम डिके हो रहा था। तो मेरे हिसाब से कैडिला इज लुकिंग वेरी नाइस, और कैडिला अभी भी फ्रेश लाइन में उतरा है, फ्रेश एंट्री कर रहा है वैक्सीन की रेस में। तो अगर वैक्सीन की रेस में अगर आप बात करें जो कौन कौन से मौजूदा प्लेयर थे, तो उसमें कैडिला था नहीं, लेकिन कैडिला ने फ्रेश एंट्री मारी है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड बेट, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। अब बात आती है बायोकॉन की। तो आउट ऑफ द ऑल द ब्लू चिप फार्मा स्टॉक्स, बायोकॉन इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द मोस्ट बायोकॉन एट मोस्ट रीजनेबल प्राइस। आई विल नॉट कॉल इट कि बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, लेकिन बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे बाय आपको मिल रहा है अगर आप देखें इसके 1 वीक के कैंडल को। सो आप पाते हैं कि कोविड के फॉल के बाद ये स्टॉक अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है और आपको 400 के प्राइस रेंज के आसपास मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही शानदार बाय है। और अगर आप बात करें सिप्ला की, ऑल्दो सिप्ला थोड़ा सा रनअप हो गया है, तो आउट ऑफ दीज 3 मेरे हिसाब से सिप्ला थोड़ा सा महंगा बाय है, बट सिप्ला इज अगेन वेरी मच इन रेस ऑफ रेमडेसिविर एंड ऑफ कोर्स वैक्सीन के। तो मेरे हिसाब से तीनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, और कैडिला और बायोकॉन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे रीजनेबल बाय लेवल पे भी हैं। ओके विष्णु अनिल कुमार जी का नया क्वेश्चन आ गया है, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से एंड व्हाट इज ही आस्किंग। ओके Nandini seems to be depressed after having read about the latest COVID cases news, but that's how it is. हर 4 दिन में 10 लाख फ्रेश केसेस आ रहे हैं, that's unfortunate, but that's how it is. इसके अलावा देवाशीष जैन का क्वेश्चन आया है, इन्फोसिस एट 1360, रिलायंस एट 1930, कोटक एट 1760। देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, दोनों क्वेश्चन देखेंगे। और विष्णु जी का क्वेश्चन है, फॉर लॉन्ग टर्म डज इट मेक सेंस टू बाय बजाज ऑटो अलॉन्ग विद हीरो मोटर्स और इज इट बेटर टू स्टिक विद हीरो अलोन? देखो ऐसा है, दोनों के दोनों स्टॉक के अपने अलग रुतबे हैं, अपने अलग अपने अलग बेनिफिट्स हैं, अपने अलग प्रोज हैं, अपने अलग कॉन्स हैं। आप यू कैन नॉट कंपेयर हीरो विद बजाज एंड बजाज विद हीरो, क्योंकि दोनों अपने अलग फोटे हैं, दोनों के अपने अलग फोटे हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं आई जस्ट ओपन द चार्ट फॉर यू सो दैट यू कैन गेट अ बेटर हैंग ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि अगर आप देखें बजाज ऑटो को, तो बजाज ऑटो इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, बजाज ऑटो इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और आप देखें बजाज ऑटो को, तो इसने अच्छा है, मैं आपको डबल चार्ट खोल कर देखता हूँ। आई विल ओपन दी 2 charts. Okay, Bajaj Auto and this is Hero. तो आपको इसमें क्या ना, you will be able to understand what I am saying. Hero, तो हीरो को देखो आप, हीरो मोटर को आप। ओके सो आपके सामने है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, आपके सामने है, आप देखिए दोनों स्टॉक का परफॉर्मेंस, दोनों 2 व्हीलर इंडस्ट्री में है, दोनों स्टॉक्स दोनों स्टॉक 2 व्हीलर में है फिलहाल, अभी दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मेहनत कर रहे हैं। हीरो थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट आपको सेम सिमिलैरिटी नजर आ रही है फेब से लेकर के अभी तक। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बजाज ऑटो को मैं ले लेता हूं, हीरो मोटर को नहीं लेता हूं, या फिर हीरो मोटर को ले लेता हूं, बजाज को नहीं लेता हूं, मेरे हिसाब से अगर आप दोनों ही स्टॉक्स का एक 2 व्हीलर का एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें कि 50-50% दोनों रखें, मेरे हिसाब से दोनों एक विनर स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया कि दोनों अच्छे बेहतर स्टॉक हैं, परफॉर्म अच्छा करेंगे। नीलांजन भट्टाचार्य जी का क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बॉट एट 621 प्लीज सजेस्ट। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई 621 पे थोड़ा सा महंगा बाय है गिवन दी मार्केट कंडीशन। ऐसा नहीं है कि हीरो मोटर कॉर्प बहुत महंगा स्टॉक ले लिया है आपने और हीरो मोटर कॉर्प परफॉर्म नहीं करेगा, बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से हीरो मोटर कॉर्प बेग पार्डन व्हाट यू कॉल कौन सा था, आईसीआईसीआई थोड़ा सा आई थिंक महंगा ले लिया है गिवन द मार्केट कंडीशन। अदरवाइज आईसीआईसीआई इज अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन होल्ड इट।
ओके, देवाशीष जेना का क्वेश्चन को एक बार मैं क्विकली ले लेता हूँ, ताकि इनके काफ़ी सारे इन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं एक ही क्वेश्चन में, एक ही ब्रेथ में. तो आई विल टेक इस क्वेश्चन क्विकली सो दैट Infosys at 1360, Reliance at 1930, Kotak at 1760, Federal Bank at 76, RailTel at 139, ICICI at 621. देखिए, आउट ऑफ दीज ऑल स्टॉक्स, ऑल दी स्टॉक्स आर वेरी गुड क्वालिटी. ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसके कि फंडामेंटल खराब हो. मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसका कि फंडामेंटल खराब हो. तो आपको एटलीस्ट फंडामेंटल से तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. अब रही बात बाय लेवल की, तो इन्फोसिस, रिलायंस, कोटक आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बाइंग प्राइस पे लिए हैं. Yes, ICICI थोड़ा सा महंगा लिया. आई थिंक ICICI should be bought around 600 and below the kind of market which we are in. तो अगर बाई चांस ICICI 600 के बिलो मिलता है, मे बी 550 to 580. आपके सामने चार्ट खोलता हूँ, क्योंकि ICICI का एक और क्वेश्चन आया था, तो आई विल बी एबल टू, इट्स बेटर दैट आई गिव यू इन डीप डिटेल्स. देखो, ये वीकली कैंडल है, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि 600 के ऊपर देखा जाए तो ये स्टॉक महंगा है. और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मार्केट भी बोल रही है. और यही स्टॉक अगर आपको 550 के आसपास मिलता है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से रीजनेबली गुड बाय है. लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म ICICI इज अ वेरी वेरी गुड स्टॉक, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड. श्वेत का क्वेश्चन है, आई हैव 50 रिलायंस शेयर एट 1976. तो श्वेत का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्विकली. In the meanwhile, I'll welcome one of my new friend. Sir, your view on MTAR Technology bought at 1079. होल्ड करिए. देखिए, ऐसा है बहुत ही शानदार स्टॉक है MTAR, लेकिन थोड़ा नया है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही हो, क्योंकि नए होने के नाते हो सकता है यू विल बी फीलिंग कि यह स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है. बट MTAR जिस बिजनेस मॉडल में है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है. और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल हैं, तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल में हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी सिर्फ MTAR के पास है, जो हाइड्रोजन फ्यूल वो बनाता है. सो दैट वे, ठीक है, यू मस्ट बी प्राउड दैट यू आर होल्डर ऑफ व्हाट यू कॉल दिस MTAR टेक्नोलॉजी. हाँ, श्वेत का क्वेश्चन है, 50 रिलायंस शेयर 1976 वुड लाइक टू बाय 200 मेक वन लॉट, व्हाट शुड बी द बाइंग लेवल्स. देखिए, ऐसा है, रिलायंस को अगर बाय करना है ना, तो रिलायंस के लिए आपको GTT ऑर्डर लगाना पड़ेगा. और GTT ऑर्डर क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि रिलायंस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है. रिलायंस इज नॉट अ लो बीटा स्टॉक, इट्स अ हाई बीटा स्टॉक. तो अगर आप देखें रिलायंस को, तो रिलायंस आपको ये वीकली कैंडल लगा हुआ है, बट नेवरदलेस डजंट मैटर मच, अल्टीमेटली इट्स द प्राइस विच मैटर्स मोर. तो अगर आप देखें तो रिलायंस आपको 1900 के नीचे मिल जाता है. सो अगर आप रिलायंस को बेस्ट बाय लेवल पे लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 1850 का GTT ऑर्डर लगा के रखें, और 200 के स्टॉक्स का 1850 पे लगा दीजिए. 1850 पे अगर वो स्टॉक गिरता है, कि किसी दिन स्पाइक आती है इस प्रकार की, कई बार आती है स्पाइक आती है इस प्रकार की, तो 1850 पे आपका GTT ऑर्डर हिट हो जाएगा, आपको बढ़िया स्टॉक्स बाय हो जाएंगे. ठीक है, तो बेस्ट बाय मैंने आपको बता दिया. रंजीत नमवार सिंह का क्वेश्चन है, अडानी एंटरप्राइजेस 1200 कॉल ऑप्शन एट 22 होल्ड किया है, योर व्यू. देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस तो आज अच्छा मूव कर रहा था, नहीं, जहां तक मुझे याद है, मैंने इसका चार्ट देखा था आज. Adani Enterprises was moving positive today. Yeah. Adani Enterprises अच्छा खासा मूव कर रहा था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, बट एट द वेरी सेम टाइम अभी भी पॉजिटिव ही है. और 1200 का आपने लिया है कॉल ऑप्शन, 1200 का कॉल ऑप्शन, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल ऑप्शन ले लिया है. बहुत ज़्यादा इसमें लेना चाहिए था, तो 1150, 1160, इससे ज़्यादा ऊपर का मतलब नहीं है. आई थिंक रंजीत जी, आपको इससे निकलना पड़ेगा, पैसा ले जाएगा आपका पूरा. यू हैव टू एग्जिट इट. सुदीप सिंघा, वेलकम जी, वेलकम सर. ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन thereafter I'll wind up. लास्ट 2-3 क्वेश्चंस. एक तो हिम्मत सेट 151 होल्ड सेल, होल्ड करना पड़ेगा आपको. ओके, होल्ड बॉट फाइजर एट 5200 व्हेन टू सेल. फाइजर का इस समय सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स को होल्ड करिए. किसी भी, भाई फाइजर इस समय बहुत ज्यादा लंबी रेस में है एज फार एज कोविड वैक्सीन इज कंसर्न. बिल्कुल निवेशित रहिए. अरे मुझे मालूम है वीकली कैंडल लगा हुआ, आई एम अवेयर. ओहो, अडानी एंटरप्राइज में, एक सेकंड रुक जाए यार, सॉरी. हाँ, ये लगा आज डेली कैंडल. अडानी एंटरप्राइजेस को मैंने आज देखा था दिन में. आई वॉच्ड इट. दिस इज 15 मिनट्स कैंडल. तो आज मैंने इसको दिन में सुबह देखा था, तो अच्छी खासा मोमेंटम में दिखाई पड़ा था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे इसमें फिजल हो गया मोमेंटम, है ना. सो 1200 का कॉल ऑप्शन हमने ले रखा है, तो 1200 का, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1200 का कॉल ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बनता है, निकल जाइएगा.
ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं सर। थैंक्स योर व्यू, व्हाट अबाउट द प्राइस एट विच आई हैव बॉट मेंशन इन सुपर चैट। देखिए प्राइसेस सारे अच्छे हैं, मैंने देवाशीष बता दिया ना आपको। ऑल द प्राइसेस एट विच यू हैव बॉट आर वेरी नाइस, अदर देन आईसीआईसीआई जो कि मैंने आपको बताया, वो अगर 550 के आसपास बाय करते तो फिर ठीक होता। बाकी सारे परफेक्ट हैं, जस्ट डोंट नो नीड टू वरी। ओके, नविता रेड्डी का क्वेश्चन है डिवीज 3900 कॉल ऑप्शन। देखिए ऐसा डिवीज लैब 3900 कॉल ऑप्शन ट्रेड तो अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ इसमें खराब है वो है मंथ एंड एक्सपायरी। तो अगर इसको ये 40 मिनट्स कैंडल लगा हुआ है, इसको 1 डे कैंडल लगाता हूँ फॉर ये बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप देखें तो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 3773 पर, कोई भी स्टॉक में गिरावट नहीं, इट इज कंसोलिडेटिंग इन दैट वेरी 1 और 2% प्राइस रेंज। लेकिन जो मंथ एंड के चलते इसमें प्रीमियम डिके हो रहा है, दैट इज नॉट वेरी नाइस। और आपने देखो 3900 कॉल ऑप्शन लिया है, मेरे हिसाब से इसको आपको एग्जिट करना चाहिए। यू मस्ट नॉट होल्ड इट, प्लीज डोंट होल्ड इट। ओके, couple of more questions which are coming। एक तो क्वेश्चन आ रहा है सर, शुड वी सेल अडानी गैस इफ मार्केट फॉल्स बिलो 990। यार सेल करने का दिल नहीं कह रहा है मेरा। हो सकता है कहो आपको 990 पे आप सेल कर रहे हैं, उसके बाद ये आपको 990 में मिल ना पाए, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अडानी पोर्ट स्टॉक मार्केट लवर, अडानी पोर्ट का मैंने वो किया हुआ है, व्हाट यू कॉल, एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने सारी चीजें बताई आपको। इज इट गुड लेवल टू एक्यूमुलेट लार्सन, देखना पड़ेगा मैडम। रेनिको जी का क्वेश्चन है, लार्सन को एक बार देख लेते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन आफ्टर आई वाइंड अप, काफ़ी टाइम हो गया यार, कितना क्या टाइम हो गया गाइज, ओहो काफ़ी टाइम हो गया। लार्सन, लेकिन दोस्तों पता ही नहीं चलता समय निकल कब जाता है। पता नहीं आप लोग को कैसा लगता है, आई डोंट इवन, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो लार्सन को देखिए, लार्सन बहुत ही शानदार इस समय ज़बरदस्त प्राइस पे आ गया है। या इट्स प्रेजेंटली एट अ वेरी गुड बाय प्राइस इफ यू सी हियर। तो एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन जो कि हैं इसके 1350 के आसपास के, उस सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है। सो इन केस इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय। लेकिन जो लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, वो 1265 से 1280 के आसपास भी एक जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हैं एलटी के लिए। 1265 से 1280 के बीच में एक बहुत ही शानदार बाइंग जोन है इसका, ठीक है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है सैकत का, बॉट फाइजर 5200 वेंट टू सेल। फाइजर को देख लेते हैं एक बार क्विकली, उसका वेल वाइंड अप। लास्ट क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन हो गए आज यार, है ना, मजाक में फटाफट। तो फाइजर को देखें दोस्तों, फाइजर चल रहा है 5500 पे और बिल्कुल भी कहीं पर भी रुकावट दिखाई नहीं पड़ रही है। फाइजर डेफिनेटली 600 के ऊपर जाने की क्षमता रखता है। रिमेन इन्वेस्टेड, निवेशित रही है, ठीक है। अरे यार ये प्रतीक क्या पूछ रहे हैं, प्रतीक क्वेश्चन नहीं पूछते हो यार। मोर डॉक्टर मधु का क्वेश्चन है, मोर पेन लैब, एक बार क्विकली देख लेते हैं मोर पेन लैब, क्योंकि डॉक्टर मधु सीम्स टू बी मे बी रॉन्गली इन्वेस्टेड। तो मोर पेन लैब को देखें तो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 43.3 पर। और जैसे कि मैडम सर आई डोंट नो आप जो भी हैं, तो मधु जी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टॉक इज परफेक्ट ट्रेडिंग बेट, ये सिर्फ ट्रेडिंग बेट है। और ये कोविड के चलते इसमें ज़बरदस्त आपको जम दिखाई पड़ रहा है। रिमेन इन्वेस्टेड एंड डू नॉट पैनिक, इसमें होल्ड करिए, आराम से आपको 48, 49 के 50 के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि कोविड के समय भी ये स्टॉक इतना भाग गया था। सो यू मस्ट एक्सपेक्ट द सेम, एटलीस्ट 45, 48 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Okay, that's all from my side. Thank you so much for giving me precious time. I hope I have been able to address most of your questions. In case there happens to be any question query still left, you can always ask us on our app. Thank you so much. Bye bye for now.